एक शाकाहार सिर्फ खान-पान की आदत है या जीवन मरण का सवाल भी बन सकता है। कोरियन लेखिका हांगकांग की किताब द वेजिटेरियन ऐसी ही एक अनोखी कहानी है। और दोस्तों, स्वागत है आपका एजुबिन में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और इसी तरह इस बार का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला वो कोरियन लेखिका हांगकांग को मिला, उनकी पुस्तक द वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन में ऐसा क्या है कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला और इतनी बड़ी धनराशि जो उसमें मिलती है, लगभग 1.1 मिलियन डॉलर के आसपास उनको जो है पुरस्कृत की गई। तो इसमें ऐसा क्या है तो ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। और कहानी का परिचय दें तो ये कहानी होंग हाई नाम की एक साधारण घरेलू महिला की है। एक रात वह ऐसा सपना देखती है जो उसके जीवन को बदल देता है। सपने में वो खुद को एक हिंसक मांसाहारी प्राणी के रूप में देखती है। इस अनुभव से वो शाकाहारी बनने का फैसला करती है, लेकिन यह फैसला उसके परिवार और समाज के लिए एक समस्या बन जाता है, क्योंकि समाज और परिवार का इसमें विरोध होता है। योंग हाई का पति उसे सामान्य मानता था, लेकिन शाकाहारी बनने के बाद वह उसे समझ नहीं पाता। उसका परिवार उसे मांस खाने पर मजबूर करता है, यहाँ तक कि उसके पिता उसे थप्पड़ मारते हैं और जबरदस्ती मांस खिलाने की कोशिश करते हैं। इन सब के विरोध में योंग हाई खुद को चोट पहुंचा देती है। योंग हाई को समाज मानसिक रूप से अस्थिर मानता है। उसे मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है, लेकिन वहां उसे शांति नहीं मिलती। योंग हाई का संघर्ष सिर्फ अपने परिवार और समाज से नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व से भी है। यह कहानी 3 हिस्सों में बटी है। हर हिस्सा योंग हाई के जीवन को उसके पति, बहनोई और बहन के नजरिए से दिखाता है, लेकिन इन तीनों के विचार नायिका से बिल्कुल अलग। 3 हिस्से हैं: वेजिटेरियन, ब्लू मैग्नोलियन मार्क, फ्लेमिंग ट्रीज। योंग हाई धीरे धीरे खुद को एक पेड़ मानने लगती है। उसे लगता है उसे जीने के लिए सिर्फ पानी और धूप चाहिए, लेकिन समाज उसकी सोच को पागलपन समझता है। उसकी इस मानसिक स्थिति को समझने की बजाय उसे असफलता और निराशा की ओर धकेल दिया जाता है। द वेजिटेरियन एक ऐसी कहानी है जो समाज के सख्त सोच और संकीर्ण विचारों को दर्शाती है। ये दिखाती है कि कैसे हम अपने एक व्यक्ति की जो अपनी पसंद है, उससे समाज कैसे उसके खिलाफ हो सकता है। द वेजिटेरियन एक ऐसी कहानी है जो समाज के सख्त सोच और संकीर्ण विचारों को दर्शाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत पसंद, किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत पसंद है, वो समाज के खिलाफ कैसे हो जाती है। यानी जो आपकी खुद की पसंद है, उससे भी समाज आपके खिलाफ हो सकता है। तो हांगकांग ने इस बुक को गहराई और कला के साथ लिखा है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज और इंसानी सोच का आईना है। क्या होंग हाई का शाकाहारी होना उसका पागलपन था या उसकी स्वतंत्रता की पुकार? द वेजिटेरियन का अंत आपके मन में कई सवाल छोड़ जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 10 अक्टूबर को दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग, जो 53 साल की है, को दिया गया। नोबेल समिति ने उनके ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली गहन काव्यात्मक गद्य के लिए पुरस्कार की घोषणा की। स्वीडिश अकादमी की नोबेल समिति के स्थायी सचिव मैट्स माल्थ ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। स्वीडिश अकादमी ने कहा कि हान को 1.1 मिलियन डॉलर के आसपास का पुरस्कार मिलेगा। नोबेल समिति के अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन ने लेखिका की उनके पात्रों की कमजोर, अक्सर महिला जीवन के प्रति शारीरिक सहानुभूति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके काम में शरीर और आत्मा, जीवन और मृत्यु के बीच संबंधों के बारे में एक अनूठी जागरूकता है और एक काव्यात्मक और प्रयोगात्मक शैली में समकालीन गद्य में एक प्रवर्तक बन गया है। द वेजिटेरियन में उन्होंने कहा, मैं मानव होने के बारे में सवाल करना चाहती थी और मैं एक ऐसी महिला का वर्णन करना चाहती थी जो अब मानव जाति से संबंधित नहीं रहना चाहती थी और मानव होने को अस्वीकार करना चाहती थी, जो इस तरह की हिंसा करते हैं। तो दोस्तों, जो वेजिटेरियन, अगर एक कंक्लूजन देखा जाए तो वेजिटेरियन एक ऐसी बुक है जिसमें बताया गया है कि अगर आपकी अपनी पसंद है तो वो भी समाज के खिलाफ जा सकती है। जैसे होंग हाई का क्या था कि वो शाकाहारी बनी, तो शाकाहारी बनने से क्या है, उसकी एक तो समाज उसके विपरीत हो गया, दूसरा उसकी खुद की फैमिली वो भी उसके विपक्ष में आ गई। तो इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे आपकी पसंद नापसंद समाज के खिलाफ जा सकती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।